जी आप सबके प्रणाम। हमार नाम रविशंकर है और आज हम आपके पास मगही सिनेमा के जानकारी लेके अलिए है। अब आपके दिमाग में होते कि मगही सिनेमा ये कब बनल, कैसे बनल। तो सबसे पहले तो हम आपके एगो गाना सुनावेला चाहे। गाना ना मतलब ओकर मुखड़ा वो सुन लेथिन, ओकर बाद फिर बात बने बतेबे हम मगही सिनेमा के बारे में। एक दिन सपनवा में आए रे कौन गोरिया, ले गईल जियवा हमार। क्षण भर मन से बुलाल ना उगड़िया, अखियां भइल जब चार। लगल करेजवा में तिरछी रे नजरिया, हर तिरछी रे नजरिया, नजरिया हो हमरा के बड़ा दुख दे है, नजरिया हो हमरा के बड़ा दुख दे है। नजरिया हो हमरा के बड़ा दुख दे है। ये है जो है शब्द वो मगही में आवा है, कोई भाषा में ना आवा है। तो आपके दिमाग में ये अते होते कि गाना बनली कब। सबसे पहले तो हम ये कहबे कि गाना में आवाज़ किनकर हलै ये तो पहचान गेलथिन हो, ये सवाल ना होते। काहे कि ना पहचानथिन तो ये बड़ा बड़ा गुनाह हो जेते। काहे कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम है। उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी जी। मोहम्मद रफ़ी गाना गेलथिन हल मगही सिनेमा में। तो ये सिनेमा बनले कब? ये सिनेमा बनल हल 1961 में। न सिर्फ रफ़ी बल्कि और भी बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर सब हलथिन इस सिनेमा में गावे वाला। लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे, इस सब गेलथिन एकरा में गाना। तो ये है सवाल अब कि फिल्म बनेलथिन कौन। तो ये फिल्म बनेलथिन फणी मजुमदार। ये फिल्म के निर्देशक भी हलथिन और लेखक भी हलथिन। वो बंगाल में उनकर पैदाइश होला है, लेकिन बिहार से बहुत लगाव हलै। बिहार के बहुत सारा सिनेमा में वो बिहार के कई भाषा के सिनेमा में वो काम केलथिन हल। जैसे कन्यादान बनेलथिन हल वो मैथिली में, अंगिका बज्जिका के सिनेमा पर भी काम कर रहलथिन हल। उनका बारे में अलग से एक वीडियो बनेबै। फिलहाल हम बात करें भैया फिल्म के बारे में। तो भैया फिल्म बनल 1961 में, और ये जो गीत हम सुनेलिए ओकर संगीतकार हलथिन चित्रगुप्त। चित्रगुप्त बिहार के हलथिन, बहुत बड़ा संगीतकार। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकर बहुत बड़ा नाम है, आप सब लोग जाना होते। बहुत सारा गाना लोक धुन पर तो उनकर बहुत बढ़िया पकड़ है। उनकर भाभी फिल्म के गाना आज भी लोगों के जुबान पे रहा है। चले उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चले उड़ जा रे पंछी। इन्हीं चित्रगुप्त के बेटे थे आनंद मिलिंद हैं। मतलब उनका एक बड़ा गाना फेमस हुआ था, कंपोज किया हुआ, धुन बनाया हुआ, क़यामत से क़यामत फिल्म का, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आनंद मिलिंद वो चित्रगुप्त के ही बेटे थे, उनका भी संबंध बिहार से रहा है। खैर, तो ये फिल्म की कहानी जो है वो हम लोगों के जीवन से बहुत जुड़ती है। घर घर की कहानी है। लोग रोजी रोजगार के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में कैसे अपनी मिट्टी से दूर शहर में जाते हैं, शहर के परेशानियों को झेलते हैं अपनों से दूर रह करके, फिर लेकिन उस लड़ाई में कैसे वो जीत हासिल करते हैं, इसी के इर्द गिर्द ये कहानी चलती है। अब इनसे जुड़े और लोगों के बारे में बताएं आपको। इस फिल्म के एडिटर जो थे उनका नाम था R.M. टिपनिस।
RM टिपनिस भी बहुत बड़े एडिटर थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में एडिट की थी। महल फिल्म आपको याद होगा, महल फिल्म वो अशोक कुमार और मधुबाला की फिल्म थी, जिसका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, आएगा आने वाला आएगा आने वाला। तो ये फिल्म उन्होंने एडिट की थी। फिर उन्होंने जुगनू एक फिल्म आई थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की, और किशोर कुमार और मधुबाला की फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी। ये सारी फिल्में उन्होंने एडिट की थी। तो वो भी बहुत बड़ा नाम है जो इस फिल्म से जुड़ा हुआ है, हमारी मगही फिल्म भैया से। फिर इसमें काम करने वाले कलाकारों के बारे में जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो काम करने वाले सब कलाकार जो हलथिन वो बहुत फेम कलाकार सब हलथिन वो लोग भी, जैसे हेलन के एक आइटम सॉन्ग हलै। फिर एकरा में हलथिन अचला सचदेव। अचला सचदेव के चेहरा याद है कि ना, हम याद दिला दही। एक फिल्म हले वक्त, जकरा में एक गाना हले जो फिल्मावल गेल हल इनका पर बलराज साहनी पर। वो गाना हले, ओ मेरी जोहरे जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तो ये गाना फिल्माया गया था इन पर बलराज साहनी पे, लेकिन वो गा रहे थे अपनी पत्नी के लिए। तो वो जे इनकर पत्नी के रोल किलथिन हल, वो हलथिन अचला सचदेव। तो अचला सचदेव के भी बड़ी भूमिका है ये फिल्म में। फिर सुभा खोटे, फिर रामायण तिवारी एक हलथिन, वो मुंगेर के हलथिन बिहार के, उनका भी अच्छा रोल है एकरा में। इस तरह के कई नाम चीज। पद्मा खन्ना जो पहले हिंदी सिनेमा में भी काम किलथिन हल। एक फिल्म याद होते अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने के पहले सौदागर करके एक फिल्म हले, ओकरा में पद्मा खन्ना हीरोइन हलथिन। फिर वो भोजपुरी फिल्म के बहुत बड़ी हीरोइन होलथिन। और रामायण में कई के रोल उनकर हले, इतना बढ़िया कौन भूल सके है। हमनी सबके चेहरा में आज भी याद है, दिमाग में मतलब आज भी याद है उनकर चेहरा। तो ये सब बड़ा बड़ा लोग जुड़ल हलथिन इस सिनेमा से। इनकर गीतकार के बारे में खोजलिए, लेकिन कुछ पता न चल कि के हलथिन गीतकार। लेकिन एकर प्रोड्यूसर हलथिन PH प्रसाद, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि मगही फिल्म खातिर अपन पैसा लगेलथिन। लेकिन सबसे दुर्भाग्य ई रहले इस सिनेमा के साथ कि सिनेमा घर में लगबे न कैले। बिहार में तो बिल्कुल न लगले। यूपी में कानपुर में एक सिनेमा हॉल में लगला हल, वो भी भोजपुरी के नाम पर। बड़ा दुखद बात है ये, काहे कि मगही भाषा के उतना पहचान न हले, उतना सम्मान न रहले। ई भाषा है जो सम्राट अशोक के दरबार में बोलल जा हले। वो भाषा के ई दुर्गति होले कि आज ओकर बनल सिनेमा के भोजपुरी भाषा के सहारा लेके रिलीज कैल गई। ये बड़ा दुखद बात है। तो हमनी सब जब खुद ही ई भाषा के सम्मान न करे ही तो दूसर कोई के करते। तो सिनेमा जो है भाषा के सम्मान के एक तरीका है। अगर कोई भाषा में सिनेमा बने लगले मतलब कि वो भाषा के सम्मान है। तो ऐसा और भी कई फिल्म है जो बनला हल, जेकरा बारे में हम जानकारी आपके लेके अगला वीडियो में लेके अबे। उस सिनेमा के नाम है मोरे मन मितवा। मोरे मन मितवा फिल्म बनला हल मगही में। वो पूरा बिहार में ही, सब कुछ बिहार के, सारे कलाकार बिहार के हलथिन, डायरेक्टर बिहार के हलथिन। तो मोरे मन मितवा के बारे में हम अगला वीडियो लेके अबे। तब तक हमरा इजाज़त देथिन। प्रणाम।